तो हमारे एक श्रोता ने हमें ओशो के प्रवचनों का एक हिस्सा भेजा है जिसका शीर्षक है अ बर्ड ऑन द विंग। हाँ। और इसमें ज़ेन कहानियों के जरिए कुछ बहुत ही गहरे सवाल उठाए गए हैं। बहुत गहरे। और इसे पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या सच में ज़्यादा जानना, ज़्यादा सोचना हमारी तरक्की में मतलब सबसे बड़ी रुकावट है? यही सवाल तो पूरी चर्चा का दिल है। और बता, इन सब में एक बड़ी मजेदार मतलब उल्टी सी बात छिपी है। अच्छा। ज़ेन परंपरा कहती है कि अगर आपको सच में कुछ जानना है तो पहले आपको वो सब कुछ भूलना होगा जो आप जानते हैं। ये तो सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना। हाँ, जैसे किसी से कहा जाए कि तैरना सीखने के लिए पहले पानी से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल। मतलब हम तो स्कूल से लेकर अब तक यही सीखते आए हैं कि ज्ञान इकट्ठा करो, दिमाग को भरो, और ये स्रोत कह रहा है कि असली शुरुआत दिमाग को खाली करने से होती है। हाँ। तो चलिए इसी अजीब से लगने वाले विचार को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ज़ेन गुरु नाननिन और एक प्रोफेसर की कहानी से। हाँ, ये कहानी पूरी बात की नींव रखती है। जी। एक प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्र के विद्वान, जी। जो ज़ेन के बारे में जानने के लिए गुरु नानन के पास आते हैं। जी। अब प्रोफेसर तो प्रोफेसर ठहरे, उनके पास सवालों की लंबी लिस्ट होगी। बिल्कुल। वो ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, वो जवाब चाहते हैं। और गुरु नानन क्या करते हैं? वो कोई लेक्चर नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। नहीं, वो बस कहते हैं आइए पहले चाय पीते हैं। हाँ। और वो प्रोफेसर के कप में चाय डालना शुरू कर देते हैं, डालते रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि कप भर जाता है और चाय छलक कर बाहर गिरने लगती है। और प्रोफेसर से रहा नहीं जाता। वो लगभग चिल्ला पड़ते हैं, बस रुकिए, कप पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं आ सकती। और इसी पल का नानन इंतजार कर रहे थे। वो शांति से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये कप तुम्हारी ही तरह है। हाँ। तुम अपने विचारों, अपनी धारणाओं और सिद्धांतों से इतने भरे हुए हो कि मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। हाँ। मैं तुम्हें ज़ेन कैसे समझाऊं? पहले जाओ, अपना कप खाली करके आओ। वाह, अपना कप खाली करके आओ। ये एक लाइन मतलब हिलाकर रख देती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अज्ञानी बन जाना चाहिए? क्योंकि एक प्रोफेसर का ज्ञान तो उसकी सालों की मेहनत का नतीजा है, उसे खाली कैसे कर दे कोई? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ज़ेन में खाली मन का मतलब अज्ञानी या मूर्ख मन नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, मुशिन। हाँ, नो माइंड। इसका मतलब विचारों का न होना नहीं, बल्कि विचारों से चिपके न रहना है। मुशिन वो अवस्था है जहां मन एक आईने की तरह हो जाता है। आईने की तरह? हाँ, जो भी सामने आता है उसे हूबहू दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज हटती है, आईना फिर से खाली हो जाता है। वो किसी भी छवि को पकड़कर नहीं रखता। अच्छा, प्रोफेसर का मन एक ऐसा आईना था जिस पर पहले से ही इतनी तस्वीरें चिपकी हुई थीं कि वो कुछ नया देख ही नहीं पा रहा था। वाह, तो ये खालीपन असल में एक तरह की एक तैयारी है, कुछ नया ग्रहण करने की क्षमता। बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी चीज के बारे में पहले से ही राय बनाकर बैठ जाएं, तो हम उस चीज को कभी वैसे नहीं देख पाएंगे जैसी वो असल में है। हम सिर्फ अपनी राय का प्रतिबिंब ही देखते रहेंगे। एकदम सही। और ये सिर्फ बड़े बड़े दार्शनिक सवालों पर ही लागू नहीं होता, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। हाँ, होता है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक राय बना लेते हैं। बस, अब हमारा कप भर गया। अब हम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपनी उस राय को ही अनुभव करते रहेंगे। ये भरे हुए कप वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम हर समय ये बोझ उठाए घूम रहे हैं, तो ये सिर्फ हमें कुछ नया सीखने से रोकता नहीं होगा। नहीं, ये हमारे हर अनुभव को रंग देता होगा, है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है स्रोत की एक और कहानी ट्रेन में बैठे उस गांव वाले की इसी बात को और भी गहराई से समझाती है। हाँ, वो कहानी इस मानसिक बोझ को बहुत ही सरल तरीके से सामने लाती है। एक गांव का आदमी है, पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है। ठीक है। वो अपना भारी भरकम सामान सीट पर रखने की बजाय अपने सर पे लादे बैठा है। कोई उससे पूछता है, भाई इसे नीचे क्यों नहीं रख देते, आराम से बैठो। और उसका जवाब कमाल का है। वो कहता है, नहीं, मैं पहले ही टिकट के पैसे देकर ट्रेन पर बोझ बना हुआ हूँ। हाँ, अगर ये सामान भी नीचे रख दूंगा तो ट्रेन पर और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। कितना मासूम लेकिन गहरा विचार है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ट्रेन तो उसे और उसके सामान दोनों को एक साथ धोई रही है। सही बात है। उसका अपने सिर पर बोझ रखना एक बिल्कुल बेवजह की मेहनत है। स्रोत कहता है कि हम सब उसी गांव वाले की तरह हैं। कैसे? अस्तित्व या ये कायनात हमें वैसे भी संभाले हुए है।
लेकिन हम अपने विचारों, अपनी चिंताओं, अपने प्लान्स का बोझ अपने सिर पर ढोए फिरते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी। जरूर। क्या हमारे सारे विचार सच में इतने बेमतलब हैं? हमारे अनुभव, हमारी सीख, हमारी यादें, क्या ये सब वो सामान नहीं है जो हमें दुनिया में सही गलत का फैसला करने में मदद करता है? इसे पूरी तरह उतार देना तो खतरनाक भी हो सकता है। बिना अनुभव के तो हम हर बार एक ही गलती दोहराते रहेंगे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि अनुभव को फेंक दो या सीखना बंद कर दो। तो फिर क्या कह रहा है? फर्क ज्ञान और मानसिक शोर में है। ज्ञान वो है जो अनुभव से आता है और जरूरत पड़ने पर काम आता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना। अच्छा। एक बार सीख लिया तो वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। आपको हर पल ये सोचना नहीं पड़ता कि पेडल कैसे मारना है। लेकिन मानसिक शोर क्या है? वो है लगातार चिंता करना, कहीं मैं गिर ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं तेज चला पा रहा हूं। समझ गई। ये वो बोझ है जिसे गांव वाला सिर पर उठाए हुए है। ज्ञान उपयोगी है, लेकिन ज्ञान के बारे में लगातार सोचना वो बोझ है। अच्छा, तो मतलब फर्क जानकारी और उसके साथ आने वाले भावनात्मक और मानसिक बोझ में है। बिल्कुल। ये सामान ढोने वाली बात मुझे तब याद आती है जब मैं किसी बड़ी मीटिंग से पहले 100 अलग-अलग चीजों की चिंता करती हूँ। क्या होगा, कैसा जाएगा, क्या मैं सही बोलूंगी? असल में तो ट्रेन चल चुकी है। हाँ, ट्रेन चल चुकी है, मीटिंग तो होनी है। मेरी चिंता उस पर कोई असर नहीं डालने वाली, सिवाय मेरे सिर पर बोझ बढ़ाने के। बिल्कुल। और यही बोझ हमारी असलियत को तय करने लगता है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करने लगते हैं और वही हमारी दुनिया बन जाती है। और यहीं से हम तीसरी कहानी पर आते हैं। एक समुराई योद्धा और ज़ेन गुरु हाकुइन की कहानी। हाँ, जो बताती है कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। ये कहानी तो वाकई शक्तिशाली है। एक गुस्सैल समुराई योद्धा जो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है, गुरु हाकुइन के पास जाता है और लगभग धमकी भरे अंदाज में पूछता है, बताओ क्या सच में स्वर्ग और नर्क होते हैं? हाँ। हाकुइन उसकी तरफ देखते हैं और उसकी पदवी या ताकत से जरा भी प्रभावित हुए बिना कहते हैं, तुम कौन हो? और योद्धा का अहंकार जाग जाता है। वो अकड़ कर कहता है, मैं सम्राट का मुख्य समुराई हूँ। और यहीं पर हाकुइन वो बात कहते हैं जो किसी भी योद्धा के अभिमान को चकनाचूर कर दे। वो हंसकर कहते हैं, तुम एक समुराई? अरे तुम्हारी शक्ल तो किसी भिखारी जैसी लगती है। बस इतना सुनना था कि समुराई का खून खौल उठता है। वो गुस्से से पागल होकर अपनी तलवार निकाल लेता है हाकुइन को मारने के लिए। हाँ, जैसे ही वो तलवार उठाता है, हाकुइन बिल्कुल शांत रहते हैं। वो उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहते हैं, यहाँ नर्क के द्वार खुलते हैं। उस एक पल में, उस एक वाक्य में समुराई को सब समझ आ जाता है। वो ठहर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका क्रोध, उसकी नफरत, उसका अहंकार, यही तो नर्क है। यही नर्क है। वो किसी और जगह नहीं है, वो इसी पल में उसके भीतर ही मौजूद है। ये समझते ही वो अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है और सम्मान से गुरु के सामने झुक जाता है। और जैसे ही वो झुकता है, हाकुइन कहते हैं, और यहाँ स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। वाओ। मतलब स्वर्ग और नर्क कोई इनाम या सजा नहीं है जो मरने के बाद मिलेंगे। नहीं, वो तो बस हमारी अपनी मानसिक अवस्थाओं के नाम है। क्रोध और अहंकार का एक पल ही नर्क है और जागरूकता, शांति और कृतज्ञता का एक पल ही स्वर्ग है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी हमें ही सौंप देता है। सही बात है। इसका मतलब है कि हम हर पल चुन रहे हैं कि हमें स्वर्ग में रहना है या नर्क में। ये कोई बाहरी शक्ति तय नहीं कर रही। तो अगर हमारा मन ही ये नर्क पैदा करता है, हमारी पीड़ा का कारण बनता है, तो सवाल उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलें, इससे कैसे निपटें? और यहाँ पर स्रोत का सुझाव पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? हाँ, पारंपरिक सोच कहती है कि पीड़ा से बचो, दुख से भागो, नकारात्मकता को दूर करो। लेकिन जीन कहता है, भागो मत, उससे गुजरो। स्रोत का कहना है कि पीड़ा उस आग की तरह है जो हमारे अंदर जमा हुए सारे कचरे को जला देती है। वो सब कुछ जो हम असल में नहीं हैं, हमारा अहंकार, हमारी झूठी पहचान, हमारी जिद्दें, सब उसी आग में जलकर राख हो जाता है। हाँ। लेकिन सुनने में बहुत मुश्किल और अजीब लगता है। कोई जानबूझकर पीड़ा से क्यों गुजरना चाहेगा? इसमें और खुद को तकलीफ देने या आत्म पीड़ा में क्या फर्क है? ये एक बेहतरीन सवाल है ना। फर्क स्वीकार करने और हार मान लेने में है।
जिन ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया है तो उसे निकालो मत, बस दर्द सहते रहो। अच्छा। कांटा तो निकालना ही है, लेकिन उसे निकालने की प्रक्रिया में जो दर्द हो रहा है उससे लड़ो मत, उसे महसूस करो। मतलब संघर्ष मत करो। हाँ, फर्क संघर्ष का है। जब हम पीड़ा से लड़ते हैं तो हम एक और परत बना देते हैं पीड़ा के ऊपर, पीड़ा का संघर्ष। जिन कहता है कि पीड़ा को पूरी तरह अनुभव करो, बिना किसी विरोध के। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक हैरान करने वाली बात खोजते हैं। और वो क्या है? आप पाते हैं कि पीड़ा आपकी परिधि पर है, आपके केंद्र में नहीं। जैसे तूफान समंदर की सतह पर होता है, लेकिन गहराइयों में हमेशा शांति होती है। हमेशा शांति होती है। हमारा अस्तित्व का केंद्र भी वैसा ही है, शांत, अछूता। जब हम पीड़ा को पूरी जागरूकता से अनुभव करते हैं तो हम उस पीड़ा से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं कहते मैं दुखी हूं। हम ये देख पाते हैं कि मेरे अंदर दुख का एक भाव उठा है। बिल्कुल। और जो चीज उठती है वो गिरती भी है। तो स्वीकृति ही कुंजी है। डर को, गुस्से को, दुख को दबाने या उससे भागने के बजाय उसे पूरी तरह से आने देना, उसे देखना और महसूस करना। हाँ। जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं, बिना ये सोचे कि मैं बादल हूँ। हाँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो पीड़ा ही एक सीख बन जाती है। आप डर से गुजरकर निडरता को पाते हैं, आप नफरत को समझकर प्रेम तक पहुंचते हैं। ये बदलाव संघर्ष से नहीं, बल्कि जागरूक स्वीकृति से आता है। पीड़ा आपको तोड़ती नहीं, बल्कि तराश देती है। हाँ, तराश देती है। तो इन सब कहानी और विचारों को अगर एक साथ जोड़कर देखें, एक भरा हुआ प्याला जिसे खाली करना है, एक अनावश्यक सामान जिसे सिर से उतारना है, और स्वर्ग नर्क के वो दरवाजे जो हमारे ही अंदर खुलते और बंद होते हैं, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि सच्चा अनुभव या ज्ञान पाने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की तरफ जाता है। और ये हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया को जीतना या समझना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के इस पागलपन, इस लगातार चलने वाले मानसिक शोर और इन गहरी जमी हुई धारणाओं के जाल को समझना और इससे पार पाना है। असली लड़ाई मैदान में नहीं, हमारे मन के भीतर है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये हमारे श्रोताओं और हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर असली रुकावट हमारा भरा हुआ मन ही है, तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब कुछ नया सीखना है या पहले से जो जानते हैं उसे भूलने की हिम्मत करना? शायद ज्ञान पाने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हम कितना कम जानते हैं।